हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारे क्लास 10 का केमिस्ट्री का पॉइंट है। और उस पे हम थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर्स में आपको टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने आपको बता दिया था, और हमने तभी बताया था कि इसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड चैप्टर का, क्योंकि इसके बिना हम कोई चीज जान नहीं पाएंगे। अब अभी डेफिनेशन से आप खुद ही जान जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, पहला आप देखिए कि यहाँ पे लिखा है फंक्शनल ग्रुप। ये दो शब्द से मिलकर बना है, फंक्शनल एंड ग्रुप। ओके, अब देखिए ग्रुप का मतलब होता है कि कोई चीज समूह में हो और उसका फंक्शन क्या हो। ओके, फंक्शनल का मतलब होता है उसका कोई ना कोई जो है काम हो। तो फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे एन एटम। इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे एन एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम। आप ऐसे बोलिए, कोई एक एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम विच 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 decide the property of organic compound. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करने वाले जो एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड? देखिए मैंने लिखा है कि एन एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम, कोई एक एटम या एटम का कोई ग्रुप हो जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता हो, उसका फैसला कर देता हो, उसे हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अब आप देखिए, हमने आपके सामने 5 पॉइंट लिखे हैं। पहले मैंने लिखा है ग्रुप, फिर मैंने लिखा है फार्मूला, फिर स्ट्रक्चर, फिर एग्जांपल। तो अभी देखिए हम इसमें सारी चीजें यानी फंक्शनल ग्रुप को ही पढ़ेंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे सामने मौजूद होते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप हम आपको बताएंगे उसका नाम है हैलोजन। हैलोजन, आप देखिए हैलोजन दो शब्द से मिलकर बना है। एक का नाम है हैलो और एक का नाम है जेन। ओके, हैलो एंड जेन। हैलो माने होता है साल्ट और जेन माने होता है प्रोड्यूसर। ओके, यानी साल्ट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स या ग्रुप्स आर कॉल्ड हैलोजेंस। ओके, हैलोजन ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो साल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। इनका जो फार्मूला होता है वो हमेशा ऐसे लिखा जाता है, -x। -x का मतलब होता है, यहाँ माइनस का मतलब यहाँ ये माइनस नहीं लगा है, बल्कि ये एक बॉन्ड है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड है। इसके बारे में बात बताई गई है कि ये जो कंपाउंड है उसको हमेशा x से दिखा। अगर आपको कहीं x दिख रहा हो किसी कंपाउंड के साथ, जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा CH3, फिर हमने लिख दिया CH2, फिर लिख दिया x, तो आप ये समझ जाइए कि इस x की जगह पे कोई हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो मौजूद होगा। ओके, हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो मौजूद होगा। तो यहाँ पे जो x है वो क्या क्या हो सकता है, तो आप देखिए सबसे पहला ये F हो सकता है, दैट इज फ्लोरीन हो सकता है, Cl हो सकता है यानी क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। कौन? ये X हो सकता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल है, एक कोवेलेंट बॉन्ड से इसे बनाया जाएगा और इसे X की तरीके से डिनोट किया जाएगा। इसके जो एग्जांपल है उस एग्जांपल को देखिए आप जरा। जैसे एग्जांपल में आपका आ जाए मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, दूसरा है जिसको बोलते हैं इथाइल क्लोराइड CH3CH2 और Cl। ओके, आप देखिए हमने ऐसे लगा दिया। इसको भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अंडरस्टैंड? ये हमारा होता है क्या? हाइड्रोजन। सेकेंड आ जाइए जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे दिखाया जाता है? इसे OH से दिखाया जाता है। OH से दिखाया जाता है, यानी इसका जो फार्मूला होता है वो OH होता है। और इसको भी सिंपली कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है OH, यानी आप कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये OH यानी O और H के बीच में भी बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे दिखाया जाता है। और कंपाउंड देखिए जिससे लिखा है मेथेनॉल। क्या लिखा है? मेथेनॉल। आगे आ जाइए एथेनॉल CH3CH2 और OH। आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं कि जो हम नाम ले रहे हैं वो आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, आप भी हमारी तरीके से आप नाम जान जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें धीरे धीरे पढ़ना पड़ रहा है और हम पढ़ेंगे भी, है ना। तो CH3 इसको मेथेनॉल और इसको क्या कहा जाता है? एथेनॉल। आप केवल मेरी बातों को सुनिए, आप खुद ये काम जो है वो सीख जाएंगे। थर्ड जो है इसको बोलते हैं एमिनो ग्रुप। क्या बोलेंगे? एमिनो ग्रुप।
एमिनो ग्रुप जो है वो इसके अंदर आता है। एमिनो ग्रुप का जो फार्मूला है वो है NH2। क्या होता है? NH2, एक नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन। ओके, इसको जब स्ट्रक्चर के रूप में डिनोट किया जाएगा तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ये NH2 लिखा है। ओके, इस तरीके से लिखा जाता है NH2। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है जैसे लिखा है CH3NH2, CH3NH2। दूसरा है CH3CH2NH2। ठीक है, इनका नाम हो जाएगा मिथेनामाइन और इनका नाम हो जाएगा इथेनामाइन। ठीक है, ये अलग अलग नाम है। ओके, नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं साइनो। क्या बोलते हैं? साइनो। साइनो का जो फार्मूला होता है वो होता है ऐसे CN। ठीक है, ये जो हम आगे ऐसे लगा रहे हैं ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा। आप देखिए हर जगह हम ये कनेक्ट कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, साइनाइड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है आप देखिए कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड जो है वो पाए जाते हैं। अंडरस्टैंड? 3 बॉन्ड पाए, इस तरीका का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, तो इसको हम जब लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे CH3CN। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है जो आपके सामने है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3CH2। भाई हम एक कंपाउंड और बढ़ा रहे हैं तो हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंपाउंड ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 और ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। कंपाउंड किस तरीके से लिखे जाते हैं, उनको कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। कितने प्रकार से कंपाउंड्स को लिखा जा सकता है वो हम अलग बना देंगे। 5वां जो है इसका नाम है नाइट्रो ग्रुप। क्या नाम है? नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो को हम लिखते हैं NO2 से। किससे लिखते हैं? NO2 से लिखते हैं। और इसका जो डायग्राम रहेगा वो ये रहेगा N और ऐसे रहेगा O और ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ये नाइट्रो है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल है CH3CH2NO2। ठीक है, नाइट्रो इथेन, या ऐसे भी लिखा जा सकता है नाइट्रो मीथेन। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अंडरस्टैंड? छठा आ जाइए, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक, ये आपको लिखा जाएगा COOH। तो COOH को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं और उसके बाद ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं। इस तरीके से ये फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3COOH एसिटिक एसिड, और उसके बाद हो जाएगा CH3 और फिर CH2 फिर COOH प्रोपेनोइक एसिड। ओके, आगे आ जाइए, जिसको बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसका जो फार्मूला होता है उसको बोलते हैं CHO। क्या बोलेंगे? CHO। इसको कैसे लिखा जाएगा आप देखिए, ये ऐसे लिखा जाएगा H और यहाँ पे इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन रहेगा, इन्हें सबके आखिरी में ऐसा लग जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा CH3CHO। ओके, क्या हो जाएगा? CH3CHO। और एक सबसे सिंपल है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। अंडरस्टैंड? आगे आ जाइए, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल के लिए हमारे पास क्या है? CO, इसको कार्बोनाइल बोलते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर जो है वो मैं नीचे बना रहा हूं थोड़ा सा ऐसे। तो कार्बोनाइल का अगर हम देखेंगे तो ये हम ऐसे दिखाते हैं कार्बोनाइल का। ये थोड़ा हम ऐसे बना रहे हैं, इधर पीछे देखिएगा, ये ऐसे दिखाया जाता है, ये कार्बोनाइल होता है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है उसका एग्जाम्पल ऐसे लिखा है CH3। ठीक है, COCH3 है, ये है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 C11O और इधर हो जाएगा CH3। ठीक है, आगे जो लास्ट है उसका नाम है ईथर। क्या नाम है? ईथर। ये सब फंक्शनल ग्रुप है। ईथर को हमेशा आप ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे, इधर रहेगा R और इधर रहेगा R। कोई अल्काइल ग्रुप रहेगा, जैसे ये आपके सामने है। चलिए अभी यहाँ से हटाते हैं, यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ कर देते हैं ताकि ध्यान रखिएगा आप लोग। R हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3O डाइमिथाइल ईथर। ओके, तो इतने सारे कंपाउंड जो है वो आपके सामने जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और ये इधर मैंने लिखा है ग्रुप, उन ग्रुप का इधर फार्मूला लिखा और इस फार्मूले का यहाँ स्ट्रक्चर लिखा और इनके जितने भी एग्जाम्पल यहाँ संबंधित है हमने उसको आपके सामने लिख दिया। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। कम से कम आपको इतना फंक्शनल ग्रुप तो आना ही चाहिए ताकि हम इसका नामकरण, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सबके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिए जाते हैं, सबको हमको अच्छे से पढ़ना और सबका नाम भी निकालना है हमें। तो उसके लिए हमें जरूरी ये है कि हम इस जो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से पढ़ें ताकि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर के बारे में पता चल जाए कि ये आपके कंपाउंड क्या करता होगा। ओके,
तो इसको आप देखिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपको ऐसे वीडियो जो है वो कंटिन्यूअसली जो है मिलती रहे। थैंक यू।